आपने अपनी पढ़ाई की है। दूसरी चीज, अभी आपने ओथ लिया, जैसा सर ने, वीरेश सर ने कहा, आप ओथ को डेली पढ़िए, ये प्लेज है ये, और गॉड के नाम पे आपने लिया है। एक मोटिवेशन के लिए आपको मैं ये भी कहता हूँ कि आप ये जो प्रोफेशन है, नर्सिंग प्रोफेशन, ये एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। देखिए, हम लोग डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का काम होता है पेशेंट को देखना, उनका ट्रीटमेंट हम चार्ट में लिखते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये आप लोग ही हैं, नर्सेस ही हैं, जो पेशेंट के साथ घंटों बिताते हैं, पेशेंट के पास में रहकर, पेशेंट के अटेंडेंट से बात करके। तो आपका रोल बहुत ज्यादा है, इनटू 50 टाइम्स मोर देन डॉक्टर्स। तो आपका रोल बहुत ज्यादा है, और आपको जो इस काम में पुण्य मिलेगा, जो आपको पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन जो आप लोग इतना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, उनकी दुआएं जो लेते हैं पेशेंट की, और पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं या उनके बच्चे हैं, उनके अटेंडेंट्स की, ये दूसरे लोग ये चीज नहीं कमा पाएंगे। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप लोग खुश हो जाओ कि आपने बहुत बेहतरीन आपने प्रोफेशन को आपने चूज किया है। दूसरी चीज, डॉक्टर उदय जादव सर यहाँ पे मौजूद नहीं है, फिर भी मैं डॉक्टर अरुण पवार सर से के माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सर, उमेश यादव सर ना, वो कंपैशन में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आप लोग नहीं जानते, मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो लोग कितने वो लोगों की सेवा करते हैं। आप लोग कभी वीडियो देखे होंगे कि सर जो है किसी पेशेंट को, एक्सीडेंट के पेशेंट को अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल को लेके जाते हैं। कभी यहाँ पे खागरगा क्रॉस पे मुझे याद है, इतनी ट्रैफिक जैम होती थी वहां पे, बहुत मुश्किल था, एक ठहर के 1-1 घंटा लगता था वहां से ट्रैफिक क्लियर होना। तो जब सर को पता चला था, वो खुद वहां पे आए थे, देखे थे, जब सर एमपी थे, तो उन्होंने वहां की प्रॉब्लम को देखा और उन्होंने सॉल्व किया, उस रोड को चौड़ा किया। आज वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी जहां पे भी जरूरत पड़ती है सर वहां पे जाते हैं। तो और सर जो है ये काम जो करते हैं, कंपैशन के जो काम करते हैं, उनको छोड़ते नहीं, उनको अपने साथ में लेके फिर ये काम करते हैं। तो सर तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्योंकि उन्होंने मुझ में भी वो एक चीज देखी थी जो उनको पसंद आई थी, कंपैशन। देखिए, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तो डॉक्टर हूँ यूनाइटेड हॉस्पिटल में, साथ में मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज। हमारी ऑर्गेनाइजेशन सारे इंडिया में काम करती है। क्या काम करती है? बस यही काम, करुणा के, जिनको मदद की जरूरत है उनको हम एक लम्हा भी नहीं लगाते, उनकी जाके हम मदद करते हैं जो भी हमसे हो पाता है। दूसरी चीज, हम लोग फंड्स नहीं लेते, किसी से फंड्स, बाहर से फंड्स नहीं लेते, हम खुद अपने पैसे जेब के डालकर जो भी एक्टिविटी है उसको हम करते हैं। क्या काम करते हैं हम लोग? अब अगर मैं बताऊं तो सारे इंडिया में 150 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग हर संडे सुबह में जनता रसोई, गरीबों को हॉस्पिटल्स के बाहर उनको खाना खिलाते हैं, 400 से 500 लोगों को पूरे इंडिया में हर संडे। यहाँ पे जिम्स हॉस्पिटल में 5 साल हो गए हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, एक भी संडे हमने मिस नहीं किया। हम लगातार, ईद का दिन भी रहा, कुछ भी रहा, हम जाके वहाँ पे उनको खाना खिलाते हैं। दूसरी चीज, हम लोग ब्लड डोनेशन, हमेशा पहले हम रेडी रहते हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए, और ऑर्गन डोनेशन। हमारी संस्था के 800 से 1000 मेंबर्स ने अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दिए हैं। मैंने खुद अपने सारे ऑर्गन्स को मैंने डोनेट कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ दुनिया में नहीं, हम मरने के बाद भी लोगों के काम आए। तो ये भावना आप लोगों के भी दिल में आना है, क्योंकि आप यही प्रोफेशन में हैं, यहाँ पे यही चीजें आप देखेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि पैसे कमाना हमारा मकसद नहीं है, लोगों की दुआ कमाना, पुण्य कमाना, ये हमारा मकसद है। दूसरा बड़ा मकसद हमारा क्या है? हम इस देश में रहते हैं, भारत है ना, भारत देश में हम रहते हैं, हमें इसे विश्व गुरु भी बनाना है। विश्व गुरु हमारा, इसके लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए हमें जो है 3 चीजें करनी है।
एक है हमारे अंदर आध्यात्म आना, स्पिरिचुअलिटी। दूसरा है ज्ञान आना, है ना। अब आपने गॉड के नाम पे, ईश्वर के नाम पे आपने ओथ लिया, तो वो हमसे क्या चाहता है, उसका ज्ञान हमारा होना। तीसरा, उसी ईश्वर के, उसी गॉड, उसी अल्लाह के साथ होके इसको काम करना है, उसके आदेशों पे, यानी उसको लेके, उसके नाम से स्टार्ट करके हमें ये काम करना है। जब हम ये काम करते जाएंगे तो एक दिन हमारा इंडिया, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। और जो अखंड भारत है, आप लोगों को शायद पता नहीं है, ये इस पूरी धरती को, शास्त्रों में इस पूरी धरती को अखंड भारत कहा गया था। लेकिन हुआ ये, समय के साथ साथ ये अखंड भारत में विभाजन होता गया, पूरे विश्व में विभाजन होता गया। विभाजन किसने कराया? विभाजन नफरत ने कराया, है ना। हम कोई विभाजन नहीं करा सकता। अगर हम सोचे 70 साल पहले हमारे देश का विभाजन हुआ, लोग ब्रिटिशर्स को दोष देते हैं कि उन्होंने कराया, अंग्रेजों ने। कोई लोग मुसलमानों को देते हैं, कोई लोग हिंदुओं को देते हैं। अरे विभाजन कोई नहीं कराता, विभाजन सिर्फ नफरत कराती है। इस नफरत को भी हमें दूर करना है, उसके लिए हमें ज्ञान हासिल करना होगा। ये कैसे होगा? ये आध्यात्म से और शास्त्रों से जुड़ने से होगा। शास्त्र हमें क्या बताते हैं? शास्त्र हमें, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो शास्त्रों में हमें पता चलेगा, दो चीजें हमें पता चलेंगी कि हमारा बनाने वाला, हमारा जो प्रभु परमेश्वर है, वो एक और अकेला है। उसको आप कोई भी नाम से पुकारो, अल्लाह, ईश्वर, देवरो, गॉड, वाहेगुरु, जो भी आप नाम से उसको पुकारो, सारे अच्छे नाम उसी के हैं, उसी ने हमें पैदा किया है। मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूँ, एक कुरान की एक आयत सुनाता हूँ। कुरान में उसी प्रभु ने कहा, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबा व क़बाइला लितआरफ़ू। ऐ लोगों, मैंने तुम्हें एक ही माता पिता से पैदा किया है और विभिन्न समुदायों में बांटा है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। और तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों की सेवा करता है, लोगों की मदद करता है, दूसरों के काम आता है। और रामचरितमानस में भी यही बात को कहा गया, स्वयं मनो आरु सतरूपा जिनते भय न सृष्टि अरूपा दंपति धर्म आचरण का अधो गावा श्रुति जिन्हते लीका। यानी वो जो पहले हमारे माँ बाप थे, उनका नाम स्वयंभू मनु और सतरूपा था, और या आदम और हव्यवती, जो भविष्य पुराण में आया, आदम और हवा। तो हमें ये जानना होगा कि हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं और वो एक ही ईश्वर ने हमें पैदा किया है। ये भावना हमारे अंदर जब आएगी तो हमारे अंदर करुणा भी आएगी, कंपैशन, जैसा सर ने कहा ना, कंपैशन, हमारे अंदर कंपैशन आना बहुत जरूरी है। वो आएगा तो हम कोई भी हमारा जो काम है वो हम ईमानदारी से कर पाएंगे। कंपैशन अगर दिल में नहीं है, करुणा अगर दिल में नहीं है, तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे और लोगों की दुआएं भी हमें नहीं मिलेगी। तो ये हमें बहुत जरूरी है जानना कि हमारा बनाने वाला एक है, उसी ने हमें पैदा किया है, उसी के सारे अच्छे नाम उसी के हैं। वो निराकार है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो चाहता तो सारे इंसानों को खुश रखता था, लेकिन उसने हमें पैदा किया ताकि वो देखना चाहता है कि कौन किसके काम आता है। तो हमें दूसरों के लिए उसने पैदा किया है, मदद करने के लिए। तो हमें इस प्रोफेशन में, आप लोगों का प्रोफेशन सिर्फ सेवा का प्रोफेशन है। तो आप लोग इस चीज को आप याद रखिए कि आपका मकसद बहुत बड़ा है। हमें हमारे देश को विश्व गुरु बनाना है, हमारे दिलों से नफरत को भी निकालना है और करुणा के काम हमें जिंदगी भर करते रहना है। बस ये थोड़ी सी बातें मैं बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जो बैच जा रहा है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। एंड जो नया बैच आया है, खूब मेहनत कीजिए, अभी आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग भी शुरू होगी, तो ये मेरी बातें आपको वहां पे याद आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा पीछे